बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका, कैसे हो आप। आज मैंने अपने किचन में बनाया है शलजम की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और इसे सब पसंद करते हैं, बच्चे भी और बड़े भी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और ये मैंने रेसिपी कैसे बनाई। मैंने बहुत ही आसान तरीके से इस रेसिपी को बनाया है। शलजम की सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है और अब इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है और इसके गर्म होते ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज और इसको हम अच्छे से इसको भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसके साथ ही इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, क्योंकि शलजम के लिए गोल्डन कलर आना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे जो शलजम है बिल्कुल वाइट कलर के बनेंगे। तो इसलिए हमें इनको सुनहरी गोल्डन करना है ताकि हमारे जो शलजम है वो बहुत ही खूबसूरत उनका कलर आए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि जो हमारे प्याज हैं वो जले ना। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आ गया है, तो हमें इतना ही इसका कलर चाहिए। तो इसको अच्छे से तरीके से मिक्स करने के बाद इस तरह से इसमें शामिल करूँगी पाउडर मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून इसमें नमक और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है और इसको अच्छे से हम यहाँ पे भून लेंगे। कोई भी सालन आप बनाए, भुनाई की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। आप अच्छे से सब मसालों को अगर भूनेंगे, अच्छे से इनकी भुनाई करेंगे, तो आपकी कोई भी सब्ज़ी हो, कोई भी डिश हो, वो बहुत ही उसका जो टेस्ट है बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टमाटर बड़े साइज़ का। टमाटर को भी हम अच्छे तरीके से यहाँ पे फ्राई करेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे ताकि अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो सके। तो यहाँ पे इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। इस तरह से इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए और इसके बाद हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 मिनट गुजर जाने के बाद चेक किया है। आप देख सकते हैं जो हमारे टमाटर हैं बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और ये मसाले का आप कलर चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत आया है, सिर्फ इसलिए कि हमने जो प्याज हैं उनको हल्का सा हमने कलर आने दिया उन पर, वरना जो हमारे शलजम थे वो बिल्कुल वाइट कलर के बनने थे। तो हमने मसाले की बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करनी है और ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। तो अब मैं शामिल कर दूँगी इसमें शलजम। मेरे पास है 1 किलो शलजम, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है, रफली इसको मैंने काट लिया है और इसको हम अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे इस तरह से। और इसमें हम पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि शलजम के अंदर काफ़ी पानी होता है, तो इसको इसी तरीके से हम कवर कर देंगे यहाँ पे। तो आप चाहें तो इसको प्रेशर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। प्रेशर लगाएंगे तो 3 मिनट के लिए काफ़ी होता है प्रेशर, और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 मिनट के लिए इसको रख दिया है, तो 5 मिनट बाद चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं कि शलजम ने काफ़ी पानी छोड़ा हुआ है और ये इसी पानी में इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से ये गल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सब्ज़ मिर्च। तकरीबन 3 सब्ज़ मिर्च है मेरे पास, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है खुशबू के लिए और जायके के लिए। इसको फिर हम कवर कर देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए और इतना इसको रखेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए चेक करते हैं 8 से 10 मिनट गुजर जाने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आप देख सकते हैं जो पानी है वो तकरीबन बिल्कुल ड्राई हो चुका है और जो हमारे शलजम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, आप इसको घोटने के साथ भी घोट सकते हैं और इसको आप चम्मच के साथ भी इस तरह से, क्योंकि ये इस तरह से ही मज़ेदार लगते हैं। ये क्यूब्स की शक्ल में नहीं, इसको अच्छे तरीके से हम यहाँ पे चम्मच की मदद से, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे यहाँ पे। और इसमें अगर आप चाहें, अगर आपने चावलों के साथ इसको खाना है तो इसमें आप पानी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, ताकि आप वाइट चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, ब्राउन चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमने इसको पराठों के साथ खाना है। तो यहाँ पे मैं इसको फिर 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। 2 से 3 मिनट गुजर जाने के बाद चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि जो हमारे शलजम हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसको यहाँ पे 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से, ताकि जो हमारा ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए और जो पानी है बिल्कुल ड्राई हो जाए।
क्योंकि हमने इसको पराठों के साथ खाना है। अगर चावलों के साथ खाएं तो इसमें हम पानी भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 1 कप से ज़्यादा नहीं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमारी डिश जो है वो तैयार होगी। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ धनिया, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। इसमें धनिया जो है बहुत ही खूबसूरत लगता है और ख़ूबसूरत लगने के साथ ही ये बहुत ही मज़े का भी लगता है। ये ऐसी सब्ज़ी है शलजम, इसमें आप जितना भी धनिया डालेंगे वो उतना ही इसकी खूबसूरती बढ़ेगी और इसका जायका बढ़ेगा। तो ये हमारी डिश बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है इसका। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले चलते हैं हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।